गुड मॉर्निंग। वेल चलिए कहानी शुरू करते हैं और बाहर से नॉइज़ आए तो इग्नोर कर दीजिएगा। तो दूसरी तरफ से हमें दिखाया जाता है कि विंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो अच्छा फील कर रहा था, लेकिन वो टायर्ड भी था। वो चाहता है अपने रूम में फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद ना लेसन ना बोलता है बावे, तो ना विंग बोलता है तो बोलते हैं मुझे थोड़ा सा काम है, मैं होम ऑफिस में हूँ, तुम अभी आराम कर लो प्लीज़ बाबे। देखो ना बहुत सारे मैंने चीज़ें पेंडिंग रखी है और अगर अभी मैंने ये नहीं किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा फिर कल। तो प्लीज़ बाबे मेरे को मतलब दो ना टाइम। तो ना लवीन बोलता अच्छा जाओ ना, आप जाओ, अगर आपको वो ज़रूरी है काम करना तो आप जाओ, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा बोल के ना वींग ना बोलता है लेकिन जल्द से जल्द काम ख़त्म करके मेरे पास आना है, क्योंकि आपको पता है ना आपको हक करे बगैर मुझे ठीक से नींद नहीं आती है। तो ना लेसन बोलते हैं यस माँ वाइफ है, मैं जल्द से जल्द काम ख़त्म करके तुम्हारे पास आ जाऊँगा, ठीक है, और मैं होम ऑफिस में ही हूँ, तो आ जाना, ठीक है बाबे। तो विंग बोलता अच्छा ठीक है। तो ना लेसन ना वहाँ पे वो अपने होम ऑफिस में चला जाता और विंग बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथ पहन के, अभी सिर्फ शाम के 7 बजे थे, अभी इतनी जल्दी कोई नहीं सोता, ऑब्वियसली कोई सोने नहीं जाएगा। तो लैंसन अपने काम के लिए होम ऑफिस पे गया और विंग फ्रेश होके वहाँ पे ना उसका इतना बड़ा विंडो था और वहाँ पे ना विंग जाके बैठता है और उसको ना बहुत अच्छा लग रहा था, बाहर से बहुत खूबसूरत हवा आ रही थी और विंग कुछ सोच रहा है। हाँ, हमें दिखाया जाता है विंग हमारे लैंसन को उसके मतलब कॉलेज से पहले जानता है। हमारा विंग जब जियांग फैमिली के अंडर रहता था, जब उसको वो मतलब क्या बोलते हैं हॉस्टल में रह के ही पढ़ाई करनी पड़ती थी, तो अचानक से एक दिन जब विंग 19 ईयर्स का वो था और कॉलेज में वो जाएगा, तभी उसने अपने लिए शॉपिंग करने के बारे में सोचा, क्योंकि कॉलेज टाइम में फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेशन रखना चाहता था। उसे बिज़नेस में और बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब उसे इंटरेस्ट था, तो इसीलिए ना जिसने लेसन का मतलब लेसन की पढ़ाई हुई थी विंग को वहीं पे मिल गया था, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, तो इसलिए ना उसको मिल गया था। तो इसलिए मिलने के बाद ना विंग ना मतलब वो शॉपिंग करने के गया था, तो अचानक से एक मैगज़ीन पे उसकी आँखें अटक जाती है और वहाँ पे लिखा होता बिगेस्ट यंगेस्ट बिजनेसमैन इन चाइना लैन सन। तो ना वहाँ पे हंगुन जुन लिखा हुआ था। तो ना जब विंग ने पहली बार लैन सन को वहाँ पे देखा था, जस्ट उसको मतलब माइंड ब्लॉक हो गया था और उसको लगा था कि दैट वाज वन, मुझे ये चाहिए। मैंने अपनी फैमिली को कभी भी अपने पास नहीं पाया, लेकिन आपके साथ मैं फैमिली बनाऊंगा और मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और उस मैगज़ीन में लिखा हुआ था कि मतलब बचपन से ही लैंसन की और वंग जुशन की शादी उन लोगों की फैमिली ने तय कर दी थी। लैंसन ने कभी मतलब डिनाई भी नहीं किया था और एडमिट भी नहीं किया था कि हाँ वो वंग जुशन से शादी करेगा। तो उसने मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचा और उसने बोला कि मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा हुक बाय क्रक, ऐसा विंग ने सोचा था। तो विंग ने जब देखा था कि उसको जिस कॉलेज में एडमिशन मिला है उस कॉलेज में लैंसन भी पढ़ के जा चुका है और ऑब्वियसली बिगेस्ट बिजनेस यंग बिजनेसमैन इन चाइना और इस कॉलेज से पढ़ के गया है, तो वो एक न एक दिन तो यहाँ पे विज़िट ज़रूर करेगा, क्योंकि उसके कॉलेज से उसको बुलावा ज़रूर आएगा और वो ज़रूर आएगा। तो विंग ने बोला था आई एम वेटिंग फॉर माई अल्फ़ा, ऐसा बोल के ना वो मैगज़ीन उसने ख़रीद लिया था और ना ऐसे ही वो लैंसन के कॉलेज में अपने कॉलेज में वो जाता रहता। एक दिन एनुअल डे फंक्शन पे विंग सारे टीचर्स का फेवरेट हो गया था, क्योंकि विंग ऑब्वियसली विंग बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड था
और उसको हर चीज़ बहुत अच्छे से हैंडल करना आता था। तो इसीलिए ऑब्वियसली तो सब लोग उसको देंगे भी वो सारी क्या बोलते हैं राइट्स और बारे सारी जिम्मेदारियाँ। तो विंग को मिली थी सारी एनुअल डे फंक्शन की सारी तैयारियाँ करने के लिए। तो ना वहाँ पे मतलब प्रिंसिपल ने बोला था कि यंगेस्ट बिजनेसमैन चाइना इन लैन वांगजी आएंगे हमारे चीफ गेस्ट बन के। तो विंग को पता था कि विंग अगर उसके पीछे जाएगा, लैनसन के पीछे जाएगा, तो विंग कभी भी लैनसन के पास नहीं जा पाएगा, क्योंकि लैनसन ऐसा इंसान है जो जिसके पीछे होल कंट्री के ओमेगा, यहाँ तक कि बाहर के देश के ओमेगा भी लट्टू है। बहुत सारे सेलिब्रिटी सारे मतलब बहुत सारे ओमेगास उसके ऊपर लट्टू है। अगर वो उसको भाव दे देगा तो वो इंसान कभी भी लिटरली कभी भी उसके पास नहीं आएगा। उसे बहुत अच्छे से पता है अल्फाज के बारे में, उसे बहुत अच्छे से पता है अगर उसको भाव मिलेगा तो वो एरोगेंट अल्फ़ा बन जाएगा। वो उस ओमेगा को हमेशा से नेगलेक्ट और मतलब दूर दूर रहेगा। ये तो भाई चिपकू है, मतलब लो लेवल का लगेगा। तो इसीलिए विंग को बहुत अच्छे से पता है इसको क्या करना है। तो विंग ने सारी एनुअल डे फंक्शन की तैयारियां कर रहा था और अचानक से ना, वो अचानक से नहीं था, लैनसन जहाँ से एनुअल डे फंक्शन के लिए जा रहा था तो अचानक से विंग के साथ उसका धक्का लग जाता है। धक्का नहीं लगा था, विंग ने ये क्रिएट किया था कि धक्का लग गया। तो ना वहाँ पे ना लैनसन ने बोला, ह्यू तुम्हारा क्या तो, आँखें नहीं है, तुम ऐसे मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो। तो विंग ने पहली बार देखा तो वो क्रश खा के बैठ गया था, लेकिन वो एकदम उसके वो समझा नहीं सकता, वो अपनी फीलिंग्स को दिखा नहीं सकता ना। तो विंग ने बोलता है, देखिए मुझे पता है ये मेरी गलती है, लेकिन मैं काम कर रहा था, मुझे नहीं पता था आपके साथ में धक्का लग जाएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं आपसे अपोलोजाइज़ करता हूँ कि जो मैंने किया उसके लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा, मुझे बहुत सारे काम हैं। ऐसा बोल के ना विंग वहाँ से भाग गया था। तो अचानक से लैनसन मतलब हमेशा से लैनसन को ओमेगा से अटेंशन मिली है। ओमेगा उसको सिर्फ देखते रहते थे, कभी कोई ऐसे बोली नहीं बोला और ऐसे इग्नोर करके नहीं चला गया। जब भी पहली बार किसी ने देखा तो उससे बहुत ही ज़्यादा सूदली बात की है, उसे रिझाने की तरकीब निकाली है। ये ओमेगा ने उसको बिल्कुल भी, हमारे विंग ने उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया था। तो इंटरेस्ट बढ़ गया। तो लैनसन जब एनुअल डे फंक्शन में स्पीच देता है और बहुत सारे ओमेगास अल्फाज को स्टूडेंट्स को मतलब प्राइज़ मिलने वाला था, तो ज़्यादातर प्राइजेस विंग को मिले थे और लैनसन ने दिए थे। तो ना लैनसन मतलब हमेशा से विंग मतलब प्राइज़ लेता, थैंक यू बोलता और वहाँ से चला जाता। वो कभी भी विंग लैनसन को नहीं दिखाता कि देखो मैं कितना ज़्यादा खूबसूरत हूँ। विंग ने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था। उसने जो उसको मतलब नॉर्मल क्लोथिंग थे ना, वैसे तो वो अच्छे से तैयार होके कॉलेज आता था। उस दिन तो उसने अच्छे से तैयार भी, एक लिप ग्लॉस भी नहीं लगाया था। उसे पता था सिंपल चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट ज़्यादा करती है। तो ना विंग ने कुछ भी नहीं लगाया था। तो विंग ना फिर लैनसन की तरफ देखता है और थैंक यू बोलता है और सॉरी भी बोलता है उसको धक्का देने के लिए और इग्नोर करके चला जाता। तो ना लैनसन का इंटरेस्ट बढ़ रहा था। तो ना लैनसन ना जब विंग को देखता है कि विंग इतनी सारे मतलब प्राइजेस जीत रहा है और विंग कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सारे टीचर्स उसके बारे में तारीफ़ ही करते रहते हैं, हर वक्त विंग की तारीफ़ें ही होती रहती है। विंग को कोई भी नापसंद नहीं करता, हर कोई उसके ऊपर क्रश रखता है। तो ना लैनसन का इंटरेस्ट और बढ़ गया और उसका जो प्रिंसिपल था विंग के बारे में तो बड़ा चढ़ा के और बोल रहा था, क्योंकि विंग ने सारी चीज़ें हैंडल की थी। विंग ने सारी डेकोरेशन, सारी सेटअप, सारी चीज़ें उसने हैंडल की थी। तो विंग बहुत ही ज़्यादा फेवरेट था टीचर्स का और स्टूडेंट्स का भी। ऐसा नहीं था कि स्टूडेंट भी उससे जेलस फील करते, नहीं, वो बहुत अच्छा काइंड इंसान था। उसका दिमाग बहुत अच्छा था, तो वो सबसे मिलजुल के रहना उसको पसंद था, तो इसलिए उसने रहा था। तो ना विंग ना मतलब
देखता है कि लैंसन उसको इंटरेस्ट ले रहा है और ना उसने ना बिल्कुल भी, ऐसा होता है ना सारे ओमेगास उसको ही घूर रहे थे, लेकिन विंग मतलब कुछ ना कुछ करता रहता या फिर खाता रहता या फिर कुछ करता रहता। वो कभी मतलब विंग ने लैंसन को अटेंशन दी नहीं, इसीलिए तो लैंसन का अटेंशन उसने ग्रैब किया था। तो ना विंग ना सारे मतलब प्राइजेस को लेके जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। उसका एक दोस्त का नाम था नी हुसैन और एक दोस्त का नाम था क्या बोलते हैं, नी हुसैन और वेनिंग। तो वेनिंग बोलता है मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, तो विंग बोलता है थैंक यू, और ना नी हुसैन बोलता है हाँ हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मुझे तो कभी हेल्प करने के लिए नहीं आया। तो ना वहाँ पे ना नी हुसैन को वेनिंग बोलता है तूने कभी जीता नहीं, तो इसलिए तुझे हेल्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, अगर तू भी इतनी सारी ट्रॉफीज़ जीतता तो तुझे भी मैं हेल्प करता। दोनों ने हुसैन के मतलब मुंह बन जाता और विंग हंस देता है और बोलते हे गाइस, ऐसा मत बोलो एक दूसरे को, तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। ऐसा बोल के बोलते आज मैंने इतने सारे प्राइजेस जीते, चलो आज का लंच मेरी तरफ से, सॉरी डिनर मेरी तरफ से, क्योंकि लंच तो हमने स्किप कर दिया। तो बोलते या इतनी सारी चीज़ों को हैंडल करते करते बहुत भूख लगी है। तो बोलते क्या खाएं, हॉट पॉट या फिर, तो बोलते हॉट पॉट ही खाते हैं, बहुत दिनों से नहीं खाया और एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं किया। इस सारी चीज़ों के लिए बार बार खाना मतलब अलग अलग खाना खाना पड़ रहा था। तो ना वहाँ पे नी हुसैन भी मतलब हॉस्टल में रहता है और वेनिंग भी। वेनिंग एक बीटा है तो वो ओमेगास के साथ तो नहीं रह सकता, तो वो बीटास के हॉस्टल में रहता है और विंग और ने हुसैन एक साथ रहता है, क्योंकि ने हुसैन भी एक ओमेगा है। तो ने हुसैन ना विंग को बोलता है यार तुझे पता है कितना ज़्यादा मेरा शरीर दुख रहा है, तेरी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें भी हैंडल करनी पड़ी। तो ना विंग मुंह बनाता है और बोलता है तू मेरा दोस्त है। तो बोलता है इसका ही तुम असल और सूद चुका रहा हो यार, बचपन से ही तू सबका फेवरेट हो जाता है और कोई हमें सब लोग ताना मारते रहते, बोलते रहते हो कि अपने दोस्त की तरह होना नहीं चाहता। तो ना विंग बोलता है क्या तू मेरी तरह होना चाहता है? तो बोलता है तू बहुत क्लेवर है, मैं तेरी तरह नहीं हो सकता। ऐसा बोल के नी हुसैन हंसता रहता है और बोलता है यू आर द बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड। फिर ना नी हुसैन बोलता है चल 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 खाना खाते, बहुत भूख लगी है, मेरा पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। गाइस सॉरी, मुझे पता है कि ये आवाज़ें आ रही है क्योंकि गाना बज रहा है, ऑब्वियसली आएगा। तो ना विंग ना मतलब बोलता चल, क्योंकि विंग को पता था कि कोई उसको फॉलो कर रहा है। ये था हमारा लैंसन, पहली बार किसी ओमेगा ने उसको ऐसे इग्नोर किया, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं किया, उसके आगे पीछे नहीं घुमा, उसको नहीं देखा, उसको इतनी ज़्यादा इग्नोर किया। तो इसीलिए उसकी अटेंशन उसने ग्रैब कर ली और विंग को देख के उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। जो विंग चाहता था उसे मिल रहा था। तो विंग ना मुस्कुराता है और बोलता है सब कुछ मेरी तरह से ही हो रहा है। तो ना ने हुसैन बोलते चल चल चल। फिर ना वो तीनों दोस्त हॉटपॉट खा रहे थे और विंग बहुत क्यूट दिख रहा था। तो ना वहाँ पे लैंसन के सेक्रेटरी आता है और बोलते सर आपने जिस मतलब जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोला था मैंने निकाल दिया है। तो बोलता है कि ये बचपन से ही हॉस्टल में रहा है और इसकी फैमिली का नाम है जियांग फैमिली और ये नहीं चाहते थे कि उनके पास एक ओमेगा हो, तो इन्होंने हमेशा से विंग को दूर रखा है। हाँ वो विंग को पैसे भेजते थे लेकिन कभी भी वो उनको अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानते थे, तो इसीलिए उन्होंने कभी भी फैमिली नहीं देखी और कभी भी इनका बॉयफ्रेंड नहीं हुआ है। बचपन से ये दोनों दोस्त थी, इनके साथ थे स्कूल मतलब एकदम नर्सरी के टाइम से ही ये दोनों इनके दोस्त हैं और कुछ भी नहीं है। ना कभी कोई बॉयफ्रेंड हुआ है, ना कोई गर्लफ्रेंड, ना कोई इनकी अल्फ़ा इनकी ज़िंदगी में आया है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है ओके आई अंडरस्टैंड। ऐसा बोल के लैंसन बोलता है मुझे ये चाहिए। तो ना वो वहाँ पे वो मन में बोलता है मुझे मेरा ओमेगा मिल गया। ऐसा बोल के ना लैंसन वहाँ से चला जाता है। तो ना विंग एक स्मार्ट देता है क्योंकि विंग को सब पता था। तो विंग ना अपने सारे दोस्तों के साथ मस्ती करके अपने घर जाता है। तो धीरे धीरे लैंसन विंग के क्लोज आने की कोशिश कर रहा है और विंग लैंसन को डिनाई करता रहता है।
तो ना एक दिन उसके प्रिंसिपल ने लैंसन के मतलब विंग के प्रिंसिपल ने विंग को बुलाया और बोला कि विंग तुम्हें एक ऑफ़र आया है, क्या नौकरी करोगे? हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर तुम करोगे हमें हमारी कॉलेज को बहुत बड़ा एक डोनेशन मिलेगा। तो विंग बोलता है यस सर, अगर कॉलेज का हित है इसमें तो ऑब्वियसली मैं करूँगा। तो ना इसलिए लैंसन ने बोला था कि अगर मतलब टीचर ने उनको सिक्योरिटी दे दी मतलब विंग को, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट चैरिटी करेंगे कॉलेज के लिए। तो ऑब्वियसली कौन पैसा नहीं चाहता, तो प्रिंसिपल ने भी बोला और विंग ने भी हाँ बोल दिया। तो विंग को ना लैंसन का सेक्रेटरी बनाया गया था। तो ना विंग ना मुँह बनाता है और बोलता है आपके पास तो पहले से ही बहुत सारे सिक्योरिटीज़ हैं, आपको मुझे क्यों चाहिए? तो लैंसन बोलता है क्योंकि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। तो बोलता है मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, मतलब मैं काम करने आया हूँ। तो लैंसन बोलता है तुम काम ही करोगे। तो धीरे धीरे लैंसन विंग से बोलता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू मतलब स्पेंड टाइम विथ यू और मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है हम नहीं वो दोस्त बन सकते, क्योंकि आप मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं आपसे बहुत छोटा भी हूँ, और मैं एक ओमेगा हूँ और आप एक अल्फ़ा है, और आपका तो फियांसे भी है, अगर आपके फियांसे को बुरा लग गया तो लैंसन बोलता है तुम्हें मेरे बारे में बहुत पता है। तो विंग बोलता है ऑब्वियसली आप मेरे बॉस हो, आपके बारे में मुझे ऑब्वियसली पता होगा। तो बोलता है क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ? तो विंग बोलता है कर सकते हो आप, मतलब आप बहुत ज़्यादा एजी नहीं हो। तो बोलता है मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया हूँ। तो बोलता है नहीं आप बूढ़े नहीं हो, आप 27 साल के हो, 25 या 27। तो बोलता है 27, हाँ 27 साल के हो। तो आप तो मुझसे बहुत बड़े हो, मैं तो सिर्फ 90s का हूँ ना। तो अभी मैं 20 का होने वाला हूँ और 7 महीने के बाद। तो बोलता है लैंसन बोलता है ईद की बात मत करो। तो बोलता है क्यों ना करूँ, ये तो फैक्ट है। तो बोलते हैं फैक्ट गया बाहर में, हम दोनों दोस्त हो सकते हैं, फैक्ट से कभी दोस्ती नहीं होती। तो विंग बोलते हैं हाँ। तो ऐसे ही ना लैंसन और विंग की दोस्ती होते होते लैंसन विंग को एक दिन ना प्रपोज़ कर देता है, और विंग को पता था कि लैंसन उसको प्रपोज़ करने वाला है, लेकिन विंग ने मना कर दिया, क्योंकि विंग को पता था कि लैंस कभी भी उसको अपनाएंगे नहीं, क्योंकि लैंस ने तो पहले से ही मतलब जो वांग जिशन से लैंसन की शादी तय कर दी है, तो ऑब्वियसली वो उसको क्यों मानेंगे। तो ना विंग ना बोलता है, वो रिजेक्ट करके चला जाता है और बोलता है नहीं हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते, और रोते रोते चला जाता है, क्योंकि हाँ वो ट्रैप था लैंसन के लिए, लेकिन लैंसन से वो सच में बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। लैंसन ने अपनी शादी वांग जिशन से तोड़ दी थी। जब मैडम लैन को ये पता चला था तो उन्हें मतलब इन्वेस्टिगेशन की थी और विंग का पता लगाया था। तो विंग को उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी। लैंसन ने एक पेंडेंट विंग को गिफ्ट किया था, और वहाँ पे एक स्पीकर था जो विंग को मतलब सारा दिन विंग करेगा, विंग याद करेगा, रोएगा, कुछ भी होगा तो वो उसे सुनाई देगा। तो ना विंग को भी पता था कि लैंसन ने क्यों दिया है, और लैंसन को पता था कि विंग ने बोला था जब लैंसन ने उसको प्रपोज़ किया था, जब विंग रोते रोते जा रहा था और अपने टेडी को हग करके रो के बोल रहा था कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, आई एम नॉट योर, मतलब आपके लिए ये मैं अंडर एटेड हूँ, मैं आपकी उस हाई लेवल का नहीं हो सकता, आपकी फैमिली कभी नहीं मानेगी, मेरी फैमिली ने कभी भी मुझे अपनाया नहीं है, तो मुझे पता है कि आपकी फैमिली भी मुझे नहीं अपनाएगी, आपकी शादी पहले से ही तय हो चुकी है और आप किसी और को बिलोंग करते हो, और मैं आपके साथ नहीं रह सकता। ये सुन के जब लैंसन ने ये सारी सुनी तो ना लैंसन ना भाग के विंग के मतलब विंग अभी एक अपार्टमेंट में रहने लगा था, जो नी हुसैन और वेनिंग भी उसके साथ थे, लेकिन आज वेनिंग और नी हुसैन नहीं थे,
पेनिंग और नेहसन अपनी फैमिली के पास गए थे क्योंकि उनकी फैमिली ने उनको बुलाया था। तो विंग उस अपार्टमेंट में रह रहा था। जब विंग लैंसन के साथ काम कर रहा था तभी उसने हॉस्टल, उसके दोस्तों ने और उसने हॉस्टल छोड़ के एक अपार्टमेंट ख़रीद लिया था। विंग ने बहुत सारे जॉब्स किए थे। विंग का वही उसने अपार्टमेंट अपने पैसों से ख़रीद लिया था और वो उस टाइम उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया था और वो अपार्टमेंट उसका हो गया था। तो वो अपार्टमेंट में विंग लैंसन भाग के जाता है विंग के पास और बोलता है आई लव यू, आई लव यू। तो ना विंग बोलता है नो यू नॉट, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बुरा है। तो लैंसन ने बोला था नहीं, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ राइट, ऐसा बोल के विंग को किस कर लिया था। तो ना लैंसन ने जब विंग को किस किया था ना तो विंग टूट गया था। उसे भी तो प्यार चाहिए, ऑब्वियसली उसने अपने प्यार को पाने के लिए ये सब किया है, तो वो उसको क्यों ना माने। तो विंग ना रोने लगता है और बोलता है आपकी फैमिली नहीं मानेगी, आपकी फैमिली नहीं मानेगी। तो ना लैंसन ने विंग को किस किया और बोला कि फैमिली मैटर नहीं करती। तो ना विंग बोलता है फैमिली मैटर करती है गग। तो ना लैंसन बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे करते हो। तो विंग बोलता है नहीं करता मैं। तो ना लैंसन बोलता है मेरी आँखों में देख के बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो ना विंग टूट के ना लैंसन की बाहों में ही वो मतलब रोने लगता है। तो ना लैंसन बोलता है इस की बीवी, और मन में हमारा विंग सोच रहा था हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने ये सब तुम्हें पाने के लिए किया है, मैं अपनी स्टोरी का ही विलन सही, लेकिन मुझे मेरा हीरो चाहिए। ऐसा विंग मन में बोल के ना रोने लगता है और बोलता है आपकी फैमिली नहीं मानेगी। तो ना लैंसन बोलता है एक ना एक दिन मेरी फैमिली मान जाएगी और मेरे पास वापस आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा बोल के लैंसन ने विंग को किस किया और विंग और लैंसन एक साथ रहने लगे और विंग को लैंसन ने अपने बॉयफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज़ कर दिया। जब विंग ने प्रपोज़ किया, लैंसन ने प्रपोज़ किया, पहले विंग ने थोड़ा सा हेजिटेट किया और फिर उसने मान लिया। तो मान लेने के बाद ना विंग और लैंसन एक साथ रहने लगे। और एक दिन मैडम लैन को जब पता चला तो मैडम लैन ने विंग को बहुत सारी बातें सुनाई थी और लैंसन ने भी ये सारी चीज़ें सुन के अपनी मॉम से बहुत झगड़ा किया था। तो ना विंग ना रो के उसकी आंखें फूल गई थी, लेकिन लैंसन को उसने कुछ नहीं बताया था क्योंकि उसे पता था कि लैंसन ने उसको मतलब बिल्कुल भी लिटरली बिल्कुल भी क्या बोलते हैं उसको वो नहीं बताएगा। वो क्यों अपने आप को गलत प्रूफ करे उसके सामने, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। तो ना लैंसन ने विंग को बोला था आई लव यू। तो विंग से बोला था कि इट्स ओके, मॉम ने कुछ भी बोला हो। तो ना विंग बोलता है आपको कैसे पता। तो बोलता है आई हैव माई सोर्स। तो ना विंग ना मतलब थोड़ा सा मतलब उसकी आगे पैर से रोते रोते भूल गई थी, उसको हर्ट हुआ था। मैडम लैन ने जितने मतलब उसको कड़वी कड़वी बातें बोली थी उसको हर्ट हुआ था। तो ना लैंसन ना विंग को बोलते सो की बावे एवरीथिंग गोना बी फाइन, ऐसा बोल के लैंसन ने विंग को कंसोल किया था। कंसोल करने के बाद विंग ने ये प्रेगनेंसी भी उसने खुद प्लान की थी, उसने अपने हीट की दवाई जानबूझ के नहीं लाई थी। तो ना जब विंग की हीट के वक्त आया था ना तो ना विंग ने, उसको पता था कि उसका हीट की दवाई ख़त्म हो चुकी है, फिर भी उसने नहीं लिया था। और मंथ में एक बार तो हीट ऑब्वियसली आती है। तो विंग को मतलब विंग ने ये सारी प्लान किया था और वो उसकी प्रेगनेंसी फुल्ली प्लान्ड थी। तो ना विंग को हीट आ गई तो विंग दवाई को ढूंढ रहा था, उसको नहीं मिल रहा था। तो अचानक से लैंसन दरवाज़ा खुलता है और विंग की सारी स्मेल को मतलब देख के बोलता है बेबी तुम हीट में हो। तो विंग बोलता है हाँ मैं अपनी दवाई ढूंढ रहा हूँ, मुझे अपनी दवाई नहीं मिली क्योंकि मेरे को दवाई ला के दो। तो ना लैंसन ने बोला क्यों, वाई यू वांट टू दैट मेडिसिन, आई हैव यू हैव मी। तो लैंसन विंग बोलता है नहीं हम यहाँ पे प्रिकॉशंस भी नहीं है हमारे पास। तो लैंसन बोलता है दैट इज़ नॉट फैक्ट। तो ना विंग ना लैंसन को बोलता है नो काका। फिर ना लैंसन विंग को किस कर लेता है। ऑब्वियसली विंग हीट में था तो ऑब्वियसली वो पिघल ही जाएगा।
तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ कि ये अब स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। यहाँ की हीरोइन ही मतलब विलन का काम कर रही है, वो विलन से भी ज़्यादा है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग और लाइक भी करना। ओके बाय बाय गाइस।